गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि ये आपको पता है कि मैंने सेकंड वीडियो अपना बायो का अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो उस चैप्टर का जो है कुछ पार्ट बच गया था जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल है और आपने कई बार बना रखा है और इवन आपने कई बार पढ़ भी रखा है, बट डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि आपके फर्स्ट चैप्टर में लास्ट में बहुत छोटा सा टॉपिक जो है वो इससे रिलेटेड है। तो हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि आपका एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि कंप्लीट हम कर चुके हैं। उसी के अंदर जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के किस तरीके से लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन के लिए आपको पता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स होने जरूरी है, नर और मादा युग्मक का होना बहुत ज़रूरी है। और नर और मादा युग्मक जो है वो कहाँ बनेंगे, फ्लावर के अंदर बनेंगे। तो मैं फ्लावर का डायग्राम बना रही हूँ। ये इसका क्या है, पुष्पासन, जिसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस। थैलेमस पुष्पासन। इसी पर फ्लावर के पुष्प के चारों भाग लगेंगे। कौन कौन से? सबसे बाहर वाला भाग क्या होता है, ब्राहेदल, जिसे हम क्या कहते हैं आपके, कैलेक्स। कैलेक्स, ब्राहेदल पुंज, ठीक है। फिर दूसरा जो आपके लगता है जिसे हम कहते हैं कोरोला, जो कि बहुत ही कलरफुल होता है, कलर होता है, रंगीन होता है, ठीक है। तो ये वाला भाग जो है इसको हम क्या कहेंगे, करोला दल पुंज, ठीक है। अब इस पुष्पासन में तीसरा जो हिस्सा होता है वो आपके नर भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। बहुत सारे एंड्रोशियम जो है एक ही फ्लावर के अंदर लगते हैं, ठीक है। और बीच के अंदर फोर्थ, चौथा हिस्सा जो फ्लावर का होता है वो क्या होता है आपका, गाइनोशियम, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। और ये वाला जो है, ये वाला क्या हो जाएगा आपके, गाइनोशियम। उमंग और जायांग, ठीक है। चार हिस्से होते हैं फ्लावर के। कितने हिस्से होते हैं, चार। सबसे बाहर वाला हरे रंग की छोटे छोटे फूल के नीचे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कैलेक्स, ब्राहेदल पुंज। फिर अंदर जो फ्लावर का एक्चुअल का कलर दिखता है, कभी पीले दिखते हैं, कभी गुलाबी दिखते हैं, कभी रेड दिखते हैं, वो सब किसकी वजह से होता है, कोरोला की वजह से, दलपुंज की वजह से। फिर जो तीसरा हिस्सा है, जो अंदर वाला हिस्सा है, जो नर भाग है, वो है पुमंग, एंड्रोशियम। और सबसे अंदर चौथा भाग जो है वो क्या है, गाइनोशियम जायांग, ठीक है। अब इनकी सबकी, चाहे आप एक पंखुड़ी तोड़ते हो ना, तो पूरा जो हिस्सा होता है उसको तो दल पुंज, कोरोला कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से छोटे फ्लावर के नीचे, सनफ्लावर का देखो चाहे रोज का देखो, छोटी छोटी हरी हरी आती है, तो वो पूरा जो होता है उसको तो ब्राहेदल पुंज या कैलेक्स कहते हैं। तो अगर उसका एक हरी पत्ती या एक हरी तोड़ोगे, उसकी एक इकाई को, यूनिट को, उस एक इकाई या यूनिट को हम क्या कहते हैं आपके, सेपल, ब्राहेदल। उसी तरीके से अगर फ्लावर की बहुत सारी पंखुड़ियां हैं, एक पंखुड़ी बाहर निकालते हो तो उसकी एक यूनिट, एक इकाई को हम क्या कहते हैं, दलपुंज, पेटल, पेटल दल, ठीक है। ये ब्राहेदल, ये दल। उसी तरीके से ये एंड्रोशियम देखो बहुत सारे लगे हुए हैं, तो इसमें से अगर एक एंड्रोशियम निकालते हो, उसकी एक यूनिट को, एक इकाई को हम कहते हैं स्त्रीकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर स्टेमन, क्या कहेंगे, स्टेमन। उसी तरीके से गाइनोशियम है। वैसे तो हर एक फ्लावर के अंदर ज़्यादातर एक एक ही होता है, पर किसी किसी फ्लावर्स के अंदर क्या है, आपके बाइकार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी हो सकता है जिसमें बहुत सारे कार्पल होते हैं। तो उसमें से जब एक निकालते हो तो उसकी एक यूनिट को हम क्या कहेंगे, कार्पल,
इंग्लिश में इसके दो नाम है, कार्पल भी कहते हैं और पिस्टिल भी कहते हैं। कितने नाम है? दो नाम है, कार्पल और पिस्टिल, बट हिंदी में एक ही नाम है, स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर, ठीक है। तो एक बीच में है, उस अंग को पूरे को गाइनोशियम जायांग कहेंगे। अगर किसी किसी फ्लावर में एक से ज़्यादा मिल रहे हैं तो एक हिस्से को निकालते हो तो उसको कार्पल या पिस्टिल कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में इसको स्त्रीकेसर कहेंगे। अब ये पूरा फ्लावर का जो पार्ट था ये आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट हिस्सा है और सेकंड चैप्टर का फर्स्ट हिस्सा, जिसमें आपको ये पूरे पोर्शन पढ़ने हैं। तो अब इसके अंदर स्टेमन का स्ट्रक्चर और मैं वहाँ गाइनोशियम का स्ट्रक्चर दो का बनाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टेमन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ कि स्टेमन कैसे दिखता है। तो स्टेमन के या आपके पुंकेसर के तीन हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? तीन हिस्से। ये वाला जो है इसको हम कहते हैं एंथर, इसका एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं पॉलन सैक, परागकोश। क्या बोलोगे? परागकोश। स्टेमन का बता रही हूँ आपको स्ट्रक्चर। किसका बता रही हूँ? स्टेमन का। तो इसके तीन हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर जो है उसे एंथर या पॉलन सैक कहते हैं, परागकोश, जिससे ये पुष्प के अंदर जुड़ा हुआ है उस हिस्से को कहते हैं फिलामेंट, तंतु। क्या बोलेंगे? तंतु। दोनों को, तंतु को और परागकोश को, पॉलन सैक और कनेक्ट, इसको फिलामेंट को जोड़ने वाला बीच का जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं कनेक्टिव। क्या बोलोगे आप? कनेक्टिव योजी, जोड़ने वाला, ठीक है। तो ये आपके जो मेल पार्ट है स्टेमन पुंकेसर, उसका मैंने डायग्राम बनाया। अब हम गाइनोशियम का डायग्राम देखेंगे। तो गाइनोशियम जो है वो तीन हिस्से में है। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये जो लंबा सा हिस्सा है इसको कहते हैं स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल। और ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं आपके ओम, ठीक है। ये वाला हिस्सा स्टाइल और ये चीज़ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आपकी ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय, ठीक है। तो ये हो गई आपके वृत्तिकाग्र, ये हो गई आपके वृत्तिका, वृत्तिका, और ये हो गई आपके अंडाशय। अब इस अंडाशय में छोटे छोटे ओव्यूल मिलते हैं। ओव्यूल, जिसे हम कहते हैं बीजांड। तो जायांग का या कार्पल गाइनोशियम का क्या स्ट्रक्चर है? आपके तीन हिस्से में डिवाइड है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और जो बड़ा फूला हुआ हिस्सा है वो आपकी कौन सा होगा? ओवरी या अंडाशय। इसके अंदर छोटे छोटे हिस्से मिलते हैं आपके ओव्यूल या बीजांड। अब हम सेकंड चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे कि हमें पढ़ना है कि भाई किस तरीके से लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके लिए क्या होने चाहिए? गैमीट्स बनने चाहिए। तो गैमीट्स जो हैं, मेल गैमीट्स जो हैं वो कहाँ बनेंगे? एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, परागकण, ठीक है। तो ये यहाँ बनेंगे। तो कैसे मियोसिस होता है, कैसे बनते हैं, वो चीज़ पढ़ेंगे। और फीमेल पार्ट के अंदर किस तरीके से आपके छोटा सा एग बनता है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपको याद हो तो कि है ना 8 सेल का होता था, 8 न्यूक्लियस का और 7 सेल का जो स्ट्रक्चर होता था वो यहाँ इसके अंदर बनेगा। तो वो सारी जो प्रोसेस है वो हम सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बट ये छोटा सा हिस्सा था जो चैप्टर फर्स्ट का लास्ट पार्ट था, ठीक है। तो ये भी आपको कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। थैंक यू सो मच।